राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लूट ले गो लूट ले गो लूट ले गो लूट ले गो रे मेरा मन मोहन लूट ले गो लूट ले गो लूट ले गो लूट ले गो लूट ले गो
प्रतीक्षा करते हैं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्रै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोसाई महाराज श्री भक्ति सिद्धार्थ गोसाई महाराज भक्तपुरी गोसाई महाराज एवं उपस्थित सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग एक महीने जाए कार्तिक व्रत पालन किया। विशेष करके वृंदावन गोवर्धन राधा कुंड आदि के तटदेश में गुरु वैष्णव की चरण कमलों की सान्निध्य में बैठ करके धाम की महिमा श्रवण किया और साथ ही साथ हम लोगों ने गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ब्रजमंडल की अनेक जो है सुंदर पवित्र स्थानों को हम लोग दर्शन किया, जहां पर जुगल किशोर किशोरी राधा गोविंद अपने नित्य परिकरों के साथ अनेक प्रकार लीला विलास की। अनेक जन्म की जब सुकृति उदित होता है तब जीव अपराकृत दिव्य वृंदावन धाम दर्शन करते हैं। सबके भाग में नहीं, बड़े भाग से मानव तुम पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकालो। तुलसीदास जी कार्य एक तो मानव शरीर अति दुर्लभ है,
और संत महात्मा की संग प्राप्ति और ऐसे अनुरागवती महाभागवती ब्रजदेवियों की प्रेम माधुर्य की कथा श्रवण भी अतीव दुर्लभ कहा। तो हम लोग ने गुरु वैष्णव के अनुगत्य में 1 महीने जावत नियम करके प्रभु की अपराजित दिव्य लीलाओं की कथा वैष्णवों के मुखारविंद से श्रवण किया। आज भी अतीब पवित्र दिवस ही है, क्योंकि काल के व्रत समापन हुई वैमंतिक रास लीला के द्वारा। शायद कुछ लोगों की पता भी नहीं है वैमंतिक काल भी किसको कहते हैं, ऋतु किसको कहा जाता है। कितने ऋतु हैं? 6 ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत और वसंत, ये 6 ऋतु है। आजकल तो स्कूल में ही पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं मुझे पता नहीं है। हेमंतिक ऋतु काल कहा जाता है, दिवसीय। अभी कार्तिक महीने समाप्त होने के बाद ब्रज में धीरे धीरे ठंडी पड़ना शुरू हो जाता है। अभी शुरू हो जाएगा। इस साल तो कार्तिक ज्योति होने के नाते अभी तक भी पंखा भी चल रही है, किंतु 10-15 दिन के बाद यहाँ पर कड़ी है ठंडी पड़ेगी। तो इसे हेमंतिक काल में, हेमंत ऋतु में स्वयं भगवान अपने नित्य परिकर प्रियसी गोपियों के साथ मधुर रासलीला कराए। अतीब सुंदर काल मैंने इस कथा को जो है संक्षेप रूप में मथुरा में बताया था। बहुत सुंदर कथा है। आज भी श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट कात्यायनी के व्रत की कथा श्रवण कराया। यद्यपि गौड़ीय वैष्णव की प्रचलन नहीं है, गौड़ीय वैष्णव लोग कार्तिक व्रत करके ही आगे चलते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज, भक्ति रत्न श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री रघुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, हम लोग की परंपरा में यद्यपि कात्यायन व्रत की प्रचलन नहीं, किंतु श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कात्यायनी व्रत की कथा भी श्रवण कराया। छोटे छोटे बालिकाएं वो लोग भी कात्यायनी व्रत करते। कितना छोटी थी गोपियां? 2 वर्ष का है, 2 वर्ष और 4 वर्ष और 6 वर्ष की 6 साल की जो है लड़कियां जो है ये कात्यायनी व्रत थी। बोले 2 साल की बच्ची है जो चल नहीं पाती है। ऐसे छोटे छोटे बच्चियां भी कात्यायनी व्रत, क्योंकि गोविंद की प्राप्ति के लिए ये लोग कठोर तपस्या की। माघ शीर्षा महीने कार्तिक के बाद अगहन मास शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें संस्कृत क्या बोलते हैं? माघ
तो इस महीने में बहुत सुंदर रूप में उस गोपियां जो है जब छोटी थी गोविंद की प्राप्ति करने के लिए किस प्रकार कठोर तपस्या ये दिखा रहे हैं। प्रातः काल में उठ करके गोपियां नित्य प्रत्यह जमुना में स्नान करने के लिए जाती थी और स्नान के उपरांत वो समस्त गोपियां जमुना के बालू लेकर के कत्तानी देवी की जो मूर्ति बनाया और सुंदर मंत्रों के द्वारा देवी के अर्चन कत्तानी महामाये महा जगन्नाथेश्वरी नंद गोप सुतम पति में गुरुदेव नमः। इस मंत्र के द्वारा वे लोग पूजा अर्चना आदि करते हैं। है कत्तानी योग में कत्तानी महा में महा जगन्नाथेश्वरी ये नंद गोप सुतम नंद महाराज की पुत्र कृष्ण हम लोग के पुत्र के रूप में प्राप्ति हो। इस मंत्र के द्वारा पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि देकर के पूजा करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए अर्चन की विशेष एक तात्पर्य हमारे आचार्य माधव ने दिखाया। भगवत विग्रह की पूजा होनी चाहिए। घर में ठाकुर जी की गुरु की चित्रपट रख करके और पूजा अर्चन करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी चित्त शुद्धि नहीं हो तब तक हम भगवान की आराधना नहीं कर सकते, मन लगेगा नहीं। इसलिए कहते हैं आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवान स्मृति और स्मृति लब्धे ब्रह्म। पहले शुद्धि किसको होनी चाहिए? आहार शुद्धि होनी चाहिए। माने सात्विक आहार भोजन करना चाहिए। तामसिक राजसिक भोजन पे करना नहीं चाहिए। तामसिक राजसिक भोजन आदि करने से हृदय में काम क्रोध आदि बढ़ जाता है। एक बद्ध जीव माया के द्वारा कलुषित है, दूषित है, और फिर राजसिक और तामसिक भोजन करने से और भी हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य और भी बढ़ जाएगा। जिस प्रकार अग्नि में यदि घी डाल दिया जाए वो आग और भी बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार कलिकाल में मनुष्य तो बुद्धि विचार अतीव नीच कहा जाता है। और जब आहार भोजन आदि हम जब उसी प्रकार तामसिक राजसिक भोजन करते जाएंगे और उतना ही परिमाण हमारे हृदय में काम क्रोध आदि बढ़ते जाएगा, जिससे भजन में तो बहुत दूर की बात है। हम लोग अनेक प्रकार की जो है अनर्थ करते हैं, अनर्थ करके बैठे पाप कार्य हो जाता है। इसमें शास्त्र में लिखा है ये कैसे भोजन होना चाहिए? सात्विक भोजन। जब तक सात्विक भोजन आदि नहीं करे तब हमारी चित्त शुद्धि नहीं होगा। जैसे कहा आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि होने पर तब
भगवान की स्मरण कर सकते हैं। भगवान की स्मरण स्मृति लब्धे ब्रह्म, तो भगवान को हम स्मरण कर सकते हैं। गीता में, भागवत में इसके पुष्टिकरण कर दिया, ये आहार शुद्धि होनी चाहिए। सब राजसिक और तामसिक वस्तु के छोड़ करके सात्विक वस्तु के ग्रहण करें, और वो सात्विक वस्तु क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित करो। जब हम वही वस्तु भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब वो क्या हो जाता है? क्या होता है? निर्गुण हो जाता है, निर्गुण हो जाता है, और साक्षात भगवत निवेदित प्रसाद को ग्रहण करने से मन में प्रसन्नता। इसलिए अर्चन की पहली स्थिति में कहा जाता है, ये आहार शुद्धि होकर के, चित्त शुद्धि होकर के भगवान के स्मरण करें, भगवान की पूजा करें, निर्मल वस्त्र आदि धारण आदि करें, जने धौत वस्त्र, सूक्ष्म वस्त्र आदि, निर्मल वस्त्र आदि पहनना चाहिए, भगवान की अर्चन करें। प्रातः काल में स्नान आदि करके ठाकुर जी के इसी प्रकार अर्चन विधान दिखाया। मेरे कहने की तात्पर्य है, उसी प्रकार इसमें छोटे छोटे बालिका 2 साल, 4 साल और 6 साल के लड़कियां जो है, किस प्रकार कोई ठंडी में देखो जमुना में स्नान करती थी, और स्नान करके उपरांत और कत्तानी देवी के जो है पूजा करते, बालू लेकर के उनके मूर्ति स्थापन करके धूप दीप नैवेद्य प्रसाद जो कुछ में उसके अर्चन करते, और उसी मंत्र के द्वारा कत्तानी महामय, इस मंत्र के द्वारा जप आदि करते। इसलिए मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप तप ध्यान आदि एक साधक के लिए एक विशेष जरूरी है। परमार्थिक राज्य में प्रवेश करने के लिए ये जरूरी है। और यदि जीवन में कोई परमार्थ अर्जन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। धन कमाना, परिवार पालन पोषण करना एक भी बड़ी बात है। बिजनेसमैन हो तो अपने बाल बच्चे को क्या सिखाते हो? बिजनेस करें। यदि आप राजनेता हो, पॉलिटिशियन हो, तो अपने बच्चा को भी सिखाते हैं कैसे राजनीति में प्रवेश करना है, सिखाते हैं। जो जैसे लेवल में रहते हैं वो अपने अपने परिवारजन के उसी प्रकार की पालन पोषण भी करते रहते हैं। तो ये समस्त जो है सब जीवों में ये स्वाभाविक कहा गया। आहार निद्रा वायुमंडन, और मैथुन धर्म, पुत्र संतान आदि पालन पोषण आदि करना, ये सभी जीवों में एक जैसे और कुछ नहीं, सभी ये करते हैं। किंतु हम लोग मनुष्य भी है, मनुष्य होने के नाते हम लोग भी ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मैचिंग ये भी करते हैं। किंतु मनुष्य जीवन की वैशिष्ट्य क्या है, पृथक क्या चीज है, स्पेशलिटी क्या है? हम मानव कहते हैं किस, इसलिए हम मानुष में कहते हैं जहां पर हम लोग परमार्थ में गए कुछ अर्जन करें। यदि आध्यात्मिक जीवन के आगे नहीं बढ़ाया, गुरु वैष्णव भगवान की सेवा नहीं किया, तो जीवन बेकार चला जाता है। धन संपत्ति एकत्रित करके फिर हम एक दिन छोड़ करके चले जाए,
हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, जाएगा कुछ आप बताइए? एक काना कौड़ी भी नहीं। जितना भी मंजिल बना लीजिए, 10 मंजिल भी बना लीजिए, कुछ भी कीजिए, मृत्यु के पश्चात आपके ज्यादा से ज्यादा 3.5 हाथ जाएगा, दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा। 3.5 हाथ से ज्यादा नहीं। समझ में आ रही है क्या है? और ज्यादा से ज्यादा छोटी से कपड़े जो है, 3 हाथ कपड़े जो है वो आपके ऊपर ढक दिया जाएगा। 3.5 हाथ कपड़ा क्या है? 3 हाथ कपड़े ढक देते हैं, ज्यादा नहीं। अलंकार जितने भी है, सोने चांदी जितने भी है आपके शरीर में, सब एक एक करके उतार लिया जाएगा। और 3 हाथ वो भी सफेद एक कपड़े ढक दिया जाएगा, और वही 3.5 हाथ जमीन में आपको दफन दिया जाएगा। आप राजा हो अथवा आप दरिद्र हो, सब एक ही। इसलिए कबीर भी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, अरे मुझे तुम क्या रोंदोगे, एक दिन मैं तुमको भी माटी बोले माटी से एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगा। ये जीवन है, सब जानते हैं, किंतु इसके अनुभव तो करें। यही कहने की मेरा तात्पर्य है, जीवन में कुछ भजन करना है। जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम, भगवत नाम करो जीवन। यही तुम्हारे संपत्ति है। मेरे कहने की तात्पर्य है, यही यह तुम्हारी संपत्ति है। जो कुछ भी कर लीजिए, यही संपत्ति है बस। ये मतलब नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब कुछ छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। हमारे गुरु वैष्णव कहते हैं क्या करना है? छोड़ो। छोड़ना नहीं, हमारे छोड़ने के लिए हम कुछ नहीं कहते हैं। क्या करो? जोड़ो। किससे जोड़ो? भगवान से जोड़ो, गुरु वैष्णव से जोड़ो। छोड़ना नहीं, त्याग देना नहीं है, जोड़ दो बस। कैसे जोड़ोगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे सुंदर सहज सरल उपाय है जोड़ने की। इस जगत में कोई वस्तु जब टूट जाता है, उसके जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी जोड़ भी दे किसी तरफ से, आजकल तो क्या एक लिक्विड मिलता है, उससे लोग जोड़ते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ते, किंतु वो रहता नहीं है, वो भी एक दिन टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। किंतु कोई एक बार गुरु वैष्णव और भगवान के साथ जोड़ ले, वो कभी टूटेगा नहीं। वृंदावन बिहारी उसी के जोड़ने के लिए हम कार्य हैं। हमारे गुरु वैष्णव वेदांत उपनिषद कार्य क्या? हरिनाम के द्वारा प्रभु के साथ जोड़ो। कुछ करना नहीं है। प्रातः काल में उठ करके स्नान करके पवित्र वसन के द्वारा सुंदर एक ठाकुर जी के चित्र पर रखो और वहीं पर बैठ जाओ और प्रभु के स्मरण करो और बोला नाम जप करो। कली काल में नाम, कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु कुछ करना नहीं है इस जगत में, और कोई जप करना नहीं है। एक मात्र प्रभु के नाम जप। क्या नाम जप करोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो इस नाम के द्वारा आपके सुख शांति का नाम करने से सब कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे उस दिन हमारे महाराज जी सुना रहे थे, एक लड़की विवाह के बाद संत महात्मा के पास आकर बोले महाराज मेरा पुत्र नहीं है, इस
मेरे लोग घर वाले बहुत तंग करते हैं, क्या करूं? डॉक्टर बहुत दिखाया, कोई काम कुछ नहीं हुआ। तो महाराज बोले एक काम करो, नाम करो, यही महामंत्र करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विश्वास करके नाम करना बस। देखो नाम करना चालू कर दिया, 1 साल के बाद सुंदर एक मुनि आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक व्यक्ति के बिजनेस नहीं चल रहा था, जिसमें पैसा डालता है वो सब संत महाप्रभु बोले महाराज मेरा बिजनेस कैसे चले, क्या करूं? जहां पर मैं पैसा डाल देता हूं बस वापिस नहीं आता, सब चला जाता है। संत महात्मा बोले एक काम कर, हरि नाम कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो 1 साल के बाद उनके बिजनेस इतना चला, इतने धन आ गए, कुबेर के भांति धन आना शुरू हो गया। बड़े विश्वास करके तो करो, 2-4 दिन दवाई ले लिया, हो जाएगा, बीमारी ठीक हो गई, हो जाएगा। आप बताइए, कोई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये दवाई ले लो, दवाई दे दिया, करे ये दवाई तुमको कंटिन्यू कम से कम 6 महीने 1 साल लेना पड़ेगा, तुम्हारी बीमारी तो बहुत खतरनाक है, खतरनाक बीमारी है। सर्दी जुकाम हो जाए थोड़ा बहुत तो क्या ले लेता है, सेरिडोन और कुछ ले लेता है, 3 दिन में ठीक हो जाता है। भाई जिनके खतरनाक दवाई क्या बोले बीमारी होता है, उसके दवाई कितना दिन लेना पड़ेगा आप बताओ, कितना दिन लेना पड़ेगा? 1 साल 2 साल, कम से कम 1 साल 2 साल तो लेना पड़ेगा। जीवन भर दवाई खाने पड़ता है, किसको जीवन भर की दवाई खाना पड़ता है? हम क्या तो हम भी ऐसे कहते हैं भाई तो दवाई तो लो, क्या में नाम करो। 2-4 दिन नाम किया, फिर नाम छोड़ दिया, बोले महाराज तो नाम तो काम नहीं किया। मैंने कहा भाई तो खतरनाक बीमारी है, तुम्हारे बिजनेस नहीं चल रहे, ये खतरनाक है, तुम हरिनाम करो, कम से कम 1 साल तो करो, गारंटी देते 1 साल तो किया, 2-4 दिन करके माला छोड़ दिया, तो कैसे होगा भाई जी तुम बताओ? लगातार करो। और भाई देखो हमारे भागवत में भी लिखा है, दवाई के साथ साथ क्या करनी चाहिए? परहेज भी करना चाहिए ना, परहेज होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और परहेज नहीं करोगे तो बीमारी और भी बढ़ेगी। कफ हो गया, जुकाम हो गया, डॉक्टर ने कहा ये दवाई लो और साथ ही साथ दही और दूध मत लो। और आपके आदत है दूध और दही लेना, दवाई तो ले रहे और दूध और दही लेते जा रहे, क्या आपके कफ बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताइए। बढ़ जाएगा। ये भागवत की कथा है, हमारी कथा है। इसलिए परहेज भी करना पड़ेगा। मतलब क्या है? हरिनाम करो और 4 नियम के पालन करो। 4 नियम पालन नहीं करोगे और हरिनाम करोगे तो दवाई असर नहीं करेगी। 4 नियम क्या है मैं बता देता हूँ। क्या 4 नियम क्या है? शाकाहारी होना चाहिए पहले, है भाई। देखो बीमारी हो गया तो क्या करोगे? डॉक्टर ने कहा दिया भाई प्याज लहसुन मदिरा आदि पान न करें, दुराचरित न करें, गैम्बलिंग न करें। तो ये जो है हमारे परहेज से कहा जाता है, तो ये करना है। और विश्वास के साथ नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम प्रभु सब कुछ देते, नाम
चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम चिंतामणि स्वरूप। चिंतामणि जैसे जो चिंता करके प्रभु के नाम करते रहोगे वो नाम प्रभु सब कुछ बुरा कर देंगे। किंतु संसार की वस्तु प्राप्ति के लिए नाम करो, नाम प्रभु दे देंगे। धन चाहिए, पुत्र चाहिए, जैसे मैंने कहा वो लड़की ने कही महाराज मेरे पुत्र नहीं है, नाम किया तो 1 साल के बाद बेटा। तो ये संसार की वस्तु दे देंगे वास्तव में सबसे, किंतु भगवान के पास हम ये वस्तु क्यों मांगे? भगवान के पास क्या मांगो? सबसे उत्तम वस्तु मांग लो। इसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? नगरं सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्म जमने से भवता भक्ति। संसार की वस्तु क्यों मांगोगे भगवान के पास? भगवान के पास मांगना है क्या मांगो? प्रेमा भक्ति मांगो, सर्वोत्तम वस्तु मांगो, सबसे बड़ी वस्तु मांगो। राजा के पास जाकर के थोड़ी सी काशी फल मांग ले। काशी फल समझ दो क्या है? क्या बोलते हैं? सीताफल, रामफल को, सीताफल को, कुमड़ा को। अरे राजा के पास जाकर के हीरे जवाहरात मणि माणिक को मांग लो। उसी प्रकार ब्रह्म भगवान गोविंद के पास ये संसार की वस्तु क्या मांगो? मांगना है तो अच्छी वस्तु मांगो, और मांगना ही नहीं, मांगोगे क्यों प्रभु के पास? मांगना है तो उनको क्या मांगो? सेवा मांग लो। ये प्रभु आप अपने चरण कमल की सेवा मुझे करनी, और कुछ मांगना नहीं है। ये संसार के वस्तु स्त्री पुत्र धन संपत्ति तो कर्म के अनुसार आएगा और कर्म के अनुसार वो जाएगा। जैसे मैंने कहा पुत्र मांग लिया, पुत्र दिया, तो एक दिन वो बेटा मरेगा कि नहीं मरेगा बताओ? धन दिया, धन तो आपके पास साथ में नहीं जाएगा, वो भी एक दिन चला जाएगा। ऐसे वस्तु मांग ले भगवान से वो नित्य काम के है। वो क्या है? प्रेमा भक्ति सेवा मांग लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आइए कथा में समाप्त करता हूँ। वो गोपियां छोटी छोटी लड़कियां जो है कत्तानी व्रत की, कत्तानी की तो व्रत की, और व्रत करके क्या मांगा? क्या गोविंद की मांग है। ये गोविंद जो है मेरे नित्य रहे, उनके साथ नित्य संबंध हो। गुरुदेव कहते हैं पति मांगना नहीं है, क्या मांगना है? उपपति गुरुते नमः। गुरुदेव रसिक वैष्णव थे, इसलिए उन्होंने कहा गोविंद के साथ हमारी उपवत्त भाव हो। इसी प्रकार गोविंद के साथ हमारे नित्य संबंध हो और उनके साथ नित्य जोड़े। इस संसार में जितने वस्तु एक दिन नाश हो जाएगा, रहेगा, किंतु भगवान से हम यह मांगे, हे प्रभु आपके चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्त करा। भक्ति हो, भक्ति क्या है? सेवा और कुछ नहीं। भजते सेवते की भक्ति, एक भक्ति हमें प्राप्ति हो, और वही भक्ति प्राप्ति करने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की सिखाया कैसे? हरिनाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप लोगों के निकट मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग नित्य प्रत्यह प्रभु के नाम जपा करें, है, और शुद्ध शाकाहारी होकर के रहें, गुरु वैष्णव की सेवा आदि करें,
और ब्रज धाम में आप लोग जाए। देखो ये कहाँ रसिया ब्राजील और कहाँ देश से दूर से हजारों रुपया लाखों रुपया खर्च करके आए हैं। वो भी वीसा जिसको मिलता जिसको मिलता नहीं है, और रो करके वीसा दे करके आए हैं ये ब्रजभूमि को धाम दर्शन करने के लिए। और हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर? बल्लभगढ़ धाम। तो बहुत सुंदर नाम, तो सुंदर है बल्लभ है, गोपी की प्राण प्रियतम बल्लभ के गढ़ कहा जाता है इस स्थान में। कोई भी बात नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? धाम में जाना चाहिए। देखो हमारे कारीगर देखो इतने कितने कष्ट करके लोग आए, इतने। आज यहाँ पर बल्लभगढ़ से वृंदावन जाने में कितना पैसा लगता है? ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया लगता है। टिकट बस की किराया कितना है? कितना किराया है? मतलब 70 रुपया बता रहे। मैं तो 50 रुपया बताया, 20 रुपया बताती। महंगाई है ना, इसलिए मैंने 50 रुपया बताया था। इसलिए महंगाई होने के नाते 70 रुपया बता देते, बड़ी बात नहीं है। हाँ GST लग गया, टैक्स लग गया ना, कोई भी बात नहीं है भाई। और ये लोग कितने हजार रुपया खर्च करके आए? आप बताओ। आप लोग इसमें मैंने आपको जाना चाहिए। ये धाम दिव्य धाम है। ये लोग तो जाना नहीं चाहते, ये लोग तो धाम से जाना नहीं चाहते। अभी से उनके के रोना शुरू हो जाता है। बहुत लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये धाम से मुझे निकाल, मत निकाल, ये धाम में रख चल। इसलिए आप लोगों की यही प्रार्थना, ये धाम में जाए। कार्तिक महीने में जो है धाम में जाना की एक विशेष खुशी, धाम में जाना चाहिए। वृंदावन को वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल पात पात में राधे राधे होई। देखो वृंदावन के वृक्ष की महिमा कौन जान सकते है? ये बल्लभगढ़ की वृक्ष की महिमा जान नहीं करे, कहाँ की बात करें? वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल पात पात में राधे राधे होई। वृंदावन में जाए और क्या करो? बोलो क्या बोले? वृंदावन में जाएंगे, बोलो वृंदावन में, वृंदावन में जाएंगे राधे राधे। हाँ ये केवल बोलना नहीं है, जाना पड़ेगा, है कि नहीं? सब लोगों को जाना पड़ेगा वृंदावन में। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अपने घर में रहे, महीने में एक बार तो चक्कर लगाइए। अच्छा महीने में नहीं हो तो कम से कम 2 महीने का चक्कर लगाओ। अरे 2 महीने में नहीं हो तो 3 महीने में चक्कर लगाओ। 3 महीने में नहीं हो कम से कम 6 महीने में तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ गुरु आश्रम पर जाना ही पड़ेगा। माता जी ने अच्छी बात है। और विशेष करके कार्तिक महीने में आना चाहिए। और आगे जो है नवद्वीप धाम की परिक्रमा को आना और नाम जप करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अभी सब लोग के को आरती कर दे, आरती करना है क्या? थोड़ा 2 मिनट में आरती कर लिया जाए ठाकुर जी के सामने। हम लोग बहुत आनंद लिया है। और क्या नाम दिया? कुंजेश्वरी देवी दासी की जय। रासेश्वरी नाम कैसे कैसे? कुंजेश्वरी रासेश्वरी, कितना सुंदर नाम है, ब्रज के नाम। भाई नाम सुनते ही भजन हो जाता है। अरे अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा है? और अपने बेटी के नाम रखो, यदि कुंजेश्वरी नाम रखो, रासेश्वरी नाम रखो, है कितना सुंदर होता है। उससे नाम से तुम्हारे पार हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे।
জয় জয় রাধা কৃষ্ণ যুগল মিলন, জয় জয় রাধা কৃষ্ণ যুগল মিলন।